थिंक वी आर गुड विद टिकटॉक एड्स। नूर आप टेक ओवर कर लें फॉर फेसबुक एड्स। क्रिएटिव किस तरह के होने चाहिए? जी जी मिर्जा, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि आज का जो टॉपिक है ना, बहुत मजा का, जिसके ऊपर बात करने का, डिस्कशन करने का बहुत मजा है। जी जी, सबसे पहले हम क्रिएटिव से शुरू करते हैं। जिस तरह के हिफ्सा ने बताया कि टिकटॉक का जो कंटेंट होता है या जो भी उसे क्रिएटिव हम यूजीसी कंटेंट टाइप बनाते हैं, उसको हम फेसबुक के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। तो आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अगर अपना कंटेंट बना रहे हैं तो आप यूजीसी कंटेंट टिकटॉक स्टाइल का बनाएं, ताकि अगर आप उसको टिकटॉक पे चलाएं तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले, और फेसबुक पे चलाएं तो भी आपको उसके रिजल्ट्स में इतना मसला ना आए। लेकिन फेसबुक के ऊपर कुछ चीजें इस तरह से आ जाती हैं कि आप बिना वजह का टेक्स्ट यूज करते हैं, लोगोज यूज करते हैं। इस तरह की चीजें आपने वहां पे नहीं करनी। आप वहां पे जितना प्रोफेशनल रह सकते हैं अपने क्रिएटिव्स के साथ रहें। जितने बेहतर डिजाइन, या फर्ज करें आप कोई इमेज पोस्ट ही बना लेते हैं जो कि आप कैनवा से डिजाइन करते हैं, उसके ऊपर आप जितना कम टेक्स्ट रखेंगे और जितना उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे, और जितना, कहने का मकसद ये है कि जितना उसको प्रोफेशनल रखेंगे, उतने बेहतर रिजल्ट आपको वहां से मिल सकते हैं। अक्सर लोग अब ये करते हैं कि सिर्फ अपने क्रिएटिव्स के अंदर वीडियोस को ही यूज कर रहे होते हैं, दो दो तीन तीन वीडियोस को यूज करते हैं और इमेज के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे होते। जबकि अक्सर हमें फेसबुक की तरफ से भी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स इमेजेस के ऊपर भी मिल रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कह लें कि आप इतने वो कह लें हम अट्रैक्शन ऐड कर सकते हैं कि वहीं पे सारी बुक्स होती हैं, लोगों का टाइम जाया नहीं होता, लोगों को वीडियो पूरी नहीं देखनी पड़ती। या क्या चीज है मेन, जो आप कह लें कि की फीचर जो होते हैं हम उसी के अंदर दिखा सकते हैं। और आपकी जो एड कॉपी होती है, जो हेडलाइन होती है, मेन ये चीज पे आपने बहुत ज्यादा फोकस करना होता है अपनी कैंपेन्स के अंदर, कि आप लोग उसको मजीद किस तरह से अट्रैक्टिव कर सकते हैं और उसका सीटीआर कितना को इंक्रीज कर सकते हैं। जो आपकी एड कॉपी होती है क्रिएटिव, उसके ऊपर आपकी हेडलाइंस को आपने जितना कंसाइज रख सकते हैं उतना रखना है। मेन वर्ड्स जो आप फीचर्स हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन आ जाती है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों ने अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है। फर्ज करें आप कोई भी आप ऑफर आप लोगों ने लगाई हुई है, ऑफर आप अगर मेंशन भी वहां पे कर देते हैं कि जो भी आपकी ऑफर है, फर्ज करें आपने लगाई है कि 7 डेज ऑफर, या अभी आज़ादी सेल, आजकल के दिन आज़ादी सेल से लोगों ने बहुत फायदा उठाया और अभी भी आप उठा सकते हैं। आज़ादी सेल आप लोगों ने लगा दी है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं लिमिटेड टाइम ऑफर या 2 डेज ऑफर ओनली। इस तरह की अर्जेंसी आप क्रिएट कर सकते हैं, या लिमिटेड स्टॉक। इसमें जब आप आ जाते हैं तो कस्टमर के माइंड में ये आ जाता है कि यार स्टॉक खत्म होने लगा है, या इसका इनके पास जो हमारी ऑफर है वो इनके खत्म होने लगी है, तो उससे पहले पहले इनसे परचेज कर लिया जाए तो बेहतर है। ये चीजों को आपको फेसबुक एड्स के अंदर बहुत इनको फोकस करना पड़ता है। बहुत सारी मेन चीजें ऐसी हैं जिसको आप लोग छोड़ जाते हैं फेसबुक एड्स के अंदर। अब हम बात करते हैं अपनी ऑडियंस की। आपको सबसे पहले यही नहीं पता होता कि आपकी प्रोडक्ट किस ऑडियंस के पास जानी चाहिए। आप बहुत सारी चीजों में फंस जाते हैं। आप लोगों का सवाल होता है कि हम लोगों की ऑडियंस क्या रखे, ऑडियंस टारगेटिंग की समझ नहीं आ रही, कुछ नहीं समझ आ रही। मैं आप लोगों को यही सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप कोई अपने एड टेस्ट करें या आप क्रिएटिव अपने टेस्ट कर रहे हैं, आपने उसको ओपन ऑडियंस पे जाने देना है। ओपन के ऊपर आप चेक कर लें कि आपको उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या सीटीआर आपका ठीक है, अबव एवरेज है या एवरेज पे आ रहा है, सही आ रहा है, ठीक है। आप मजीद फिर अपने कैंपेन्स को मजीद ऑप्टिमाइज करके फिर ऑडियंस टारगेटिंग पे भी जा सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जाएं। ये ना आप सोचे कि आपने सबसे पहले अगर ऑडियंस टारगेटिंग कर रहे हैं तो सारे इंटरेस्ट अभी आपने कैंपेन में ऐड कर दिया है, फिर आपको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, आप मॉनिटर नहीं करते, फिर ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते, जिन चीजों में आप फंस जाते हैं और आप घबरा जाते हैं। आप कहते हैं कि ये चीजें हमारी चल नहीं रही है। और अपने क्रिएटिव को आप लोगों ने सबसे पहले एंगेजिंग बनाना है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने फजूल का टेक्स्ट, लोगोस, इस तरह की चीजों से अवॉइड करना है। टेक्स्ट के ऊपर जैसे अब आप अपनी वीडियोस के अंदर टेक्स्ट भी लगाते हैं ना, फेसबुक के ऊपर आप कैंपेन चलाते हो, आप उसको अपलोड करने लगे, आपको सबसे पहले वो टेक्स्ट का एरर दे देगा, टेक्स्ट इसमें ज्यादा है। फेसबुक उसको सही से बूस्ट नहीं करेगा, इसलिए टेक्स्ट को अवॉइड करें। हाँ, एनिमेशन, हुक्स जितनी हो आप शुरू में आप ऐड कर सकते हैं। ये नहीं कि अब आप वीडियोस के अंदर एनिमेशन ही भरते हैं, हुक्स आप ऐड कर सकते हैं, जो कि आपने फर्स्ट 3 to 5 सेकंड के अंदर आपने कोई हुक दिखानी होती है। वो बेशक कोई प्रोडक्ट की आप दिखा दे, कोई आप ऑफर की दिखा दे, कुछ भी आप इस तरह से दिखा सकते हैं। उसके बाद हम बल्कि स्क्रीन शेयर करके मैं आपको थोड़ी सी चीजें दिखा देता हूँ कि फेसबुक पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गया, जिसके ऊपर आप अपने क्रिएटिव टेस्टिंग भी मजीद कर सकते हैं। सबसे पहले एक मिनट मुझे ये बता देना कि
ये आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है, बस आप ये बता दें। जी जी नूर शेयर हो रही है, कंटिन्यू करें। चलिए, सबसे पहले जब हम अपनी कैंपेन को क्रिएट करने लगते हैं, आपके पास सबसे पहले कैंपेन का ये स्ट्रक्चर आता है, जिसके ऊपर आप अपनी कैंपेन का कुछ भी नेम रख लें, डजेंट मैटर, कुछ भी नहीं होता। उसके बाद आप आ जाते हैं एड सेट लेवल पे। जैसे ही आप एड सेट लेवल पे आते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने जाहिर बात है अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक या सेल्स लेके जानी है। इधर आप वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे, इधर आप बेशक अपनी ऑडियंस का नाम दे दें, ओपन आप इसको रखें। उसके बाद अब आप नीचे आए, इधर आपने अपना पिक्सल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इधर इसको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, पिक्सल के अंदर आप लोग अपना परचेज इवेंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, अब फेसबुक की तरफ से हमें ये एक ऑप्शन देखने को मिल गया है डायनामिक क्रिएटिव का, जिसके ऊपर आजकल रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसको आप ऑन कर देते हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसके फायदे क्या है। सबसे ज्यादा डायनेमिक क्रिएटिव में आप अपनी वीडियोस, इमेजेस सबको आप अलग ऐड में नहीं रखते। ये तो आप एड सेट लेवल पे ना, जब एड लेवल पे आते हैं वो सारी चीजें, इमेजेस, वीडियोस को आप अलग में नहीं रखेंगे। एक ही आपकी ऐड क्रिएट होगी जिसके अंदर आपने मल्टीपल वीडियोस और मल्टीपल इमेजेस आपने सिलेक्ट की होगी, और अपनी आप वहां पे फर्स्ट करें 2 ऐड कॉपी डाल देते हैं, 3 ऐड कॉपी डालते हैं, 3 हेडलाइंस डाल देते हैं, 3 डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। तो आप उस कैंपेन को जब लॉन्च करते हैं, फेसबुक खुद ये चीज चेक करता है और आपकी एड को ऑप्टिमाइज करता है कि आप किस तरह से, मतलब कि आपकी एड्स चल रही है या आपके कौन से क्रिएटिव बेहतर है, कौन सी हेडलाइन के साथ ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है, वो डिपेंड करता है। वो फेसबुक आपको उसके खुद ब खुद अपनी तरफ से यूज करेगा सारा कुछ। आपके क्रिएटिव जो होंगे, जो आपकी वीडियोस होंगी, हेडलाइंस को वो सारा खुद ब खुद ऑप्टिमाइज करके आपके कस्टमर्स को दिखाएगा कि उनको क्या चीज पसंद आ सकती है। इसके ऊपर आप लोगों को अपने कह लें कि फर्ज करें 3 दिन आपकी ऐड चल गई है, 3 दिन तक आपको आपके विनिंग क्रिएटिव, हेडलाइन, एड कॉपी, हर चीज आपको वहां पे 3 दिनों के अंदर ही तकरीबन मिल जाएगी कि आप लोग किस तरह से, आपके कौन से क्रिएटिव बेहतर है, कौन सी आपकी विनिंग क्रिएटिव है, कौन सी आपकी एड कॉपी है। और अभी एड सेट लेवल पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये जैसे ये एड सेट लेवल है, नूर स्क्रीन उसके रिकॉर्डिंग बाद ऑफ ये हो एड गई लेवल है, पे आप आ गए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई है, काइंडली चेक कर लें एक बार। अच्छा, एक सेकेंड। अब स्क्रीन शो होगी। जी जी हो गई है। अच्छा, अब आप ये कैंपेन के थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं, जहाँ पे आपका जो एड लेवल है। इधर आप आते हैं, इधर आप पहले तो आप कोशिश करें कि ये मल्टी एडवर्टाइजर एड्स को ऑफ रखें फिलहाल। इसके ऊपर ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और अब आपके यहाँ पे आगे क्रिएटिव का ऑप्शन, ये देखें, ये आपके क्रिएटिव यहाँ पे आपके शो हो रहे हैं। मीडिया, आप लोगों को क्या सिलेक्ट करना है, आप सिलेक्ट इमेजेस कर सकते हैं, सिलेक्ट वीडियोस आप कर सकते हैं। अप टू 10 इमेजेस या वीडियोस आप एक साथ एक ही ऐड के अंदर रख के चला के देख सकते हैं। और मिनिमम बजट मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग से अगर आप एक ऐड सेट के ऊपर एक बजट रख रहे हैं ना पर डे, वो आप 500 से स्टार्ट ले सकते हैं। लेकिन सब्र भी करना है, 1 से 1.5 दिन सब्र करना, नई रिजल्ट आते फिर जाके उसको आपने कुछ देखना है, कुछ इस तरह में। लेकिन मिनिमम आप 500, 600 या 700 से आप स्टार्ट करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। इधर से आप अपने इमेजेस सिलेक्ट करेंगे और इधर से आप वीडियोस जो आप लोगों ने क्रिएटिव्स बनाए होंगे, जो कि हिफ्जा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, वही क्रिएटिव्स आप यूज कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर। अब ये देखिए, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है ऑप्टिमाइज क्रिएटिव फॉर ईच पर्सन। फेसबुक को पता है कि किसको क्या चीज किस तरह से पसंद आ सकती है, वो खुद ब खुद ये चीजें ऑप्टिमाइज कर देगा। पहले की निस्बत फेसबुक बहुत हद तक इम्प्रूव हो चुका है। वो बेशक फेसबुक हो या टिकटॉक हो, ये दिन ब दिन और चीजें एआई बेस्ड होती जा रही है। और इनको मजीद इस तरह से आप जितना इनसे फायदा उठा सकते हैं, आपने इनके फीचर्स यूज करके उठाना है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है ऑप्टिमाइज क्रिएटिव फॉर ईच पर्सन। इसको तो आपने ऑन रख देना कि आपके जो क्रिएटिव्स हैं, बेशक वो आपने इमेजेस लगाई हैं या वीडियोस लगाई हैं, उनको ऑप्टिमाइज करते हैं हर एक कस्टमर के लिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास आते हैं प्राइमरी टैग। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपने एक फर्ज करें, ये एक प्राइमरी टैग इधर रख लिया,
एक और आपके पास ऑप्शन आ गया टेक्स्ट ऑप्शन का, जिधर आपने अपनी ये फेसबुक एड कॉपी लिखना है। ये दो आप लोगों ने अपनी एड कॉपी लिख ली है, ठीक है। फेसबुक ऑप्टिमाइज करेगा, देखेगा कि किसको कौन सी अच्छी लग रही है। आप जब अपनी कैंपेन्स को मॉनिटर करेंगे मजीद स्केलिंग के लिए या न्यू स्ट्रेटेजी के लिए, आपको समझ आ जाएगी कि आपकी कौन सी वाली एड कॉपी के ऊपर बेहतर रिजल्ट्स हैं। इधर ही आपके पास हेडलाइन का ऑप्शन आता है। इधर फर्स्ट करें, अब मैं आजादी सेल डाल देता हूँ, आजादी सेल अप टू 50% ऑफ। आजकल बहुत ज्यादा चल रही है और इसके ऊपर रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। एक आजादी सेल की डाल दी। एक मैंने फर्स्ट करते कह दिया कि प्रीमियम कलेक्शन, प्रीमियम कलेक्शन, ठीक है। दो ही हम लोगों ने हेडलाइन सेलेक्ट कर ली। और तीसरी जो आप लोगों ने यहाँ पे ऑफर शो करवाई हुई है, यहाँ इधर अब आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में अर्जेंसी आपने क्रिएट करवानी है कस्टमर के माइंड में कि हमें जल्द से जल्द लेना पड़ेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। इधर आप कर सकते हैं लिमिटेड स्टॉक, फर्स्ट करें, इधर आ गया लिमिटेड स्टॉक। एक और आप इधर ऐड कर सकते हैं, एक बहुत ज्यादा यूज होती है वो इस तरह से है कि 4.8 डिवाइडेड बाय 5, इस तरह से कहला है 5 रेटेड, और आगे स्टार का इमोजी आप यूज कर सकते हैं। और आप चाहें तो मजीद इसको और ले जाए सेल एंडिंग सून, मतलब कि आप जिस तरह से अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं आपने कोशिश करना है डिस्क्रिप्शन में ही है। और एक चीज ऐसी आपको बताने लगा हूं कि वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी प्रोडक्ट का, वहीं से पता चल जाता है। जब आप ये टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, यहाँ पे आप लोगों ने अपने मेन फीचर्स, जो प्रोडक्ट के फीचर्स है, जो कि आप कहते हैं कि हाईलाइट कर सकते हैं, अपने बेनिफिट्स को बोल्ड करके लिख सकते हैं, जिसके ऊपर लोगों की नजर जाएगी। 3 फर्ज करें, आपने अपने फीचर्स देख लेते हैं दोनों एड कॉपी में। ये चीजें आपकी कैंपेन्स को बहुत हद तक बेहतर बनाती हैं। एड लाइब्रेरी से जाके ये चीजें कॉपी पेस्ट करने से बेहतर है कि आप चैट जीपीटी पे जाके ये सारी चीजें आप उनको बनाएं, उनको देखें, वहां से सीखना शुरू करें और वो आप चीजें यूज करें, ना कि आप किसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। जब आप कॉपी पेस्ट करते रहेंगे तो रिजल्ट्स भी कॉपी पेस्ट वाले आएंगे, कुछ यूनिक आपको नहीं मिलेगा जब तक आप खुद कुछ यूनिक करने की कोशिश नहीं करेंगे। एंड फेसबुक एड्स का भी आपको बता दिया कि किस तरह से हो सकती है। अब कुछ इस तरह की बातों पे आ जाते हैं जो कि अभी बीच में डिस्कस कर भी नहीं है, लेकिन मजीद मैं उन पॉइंट्स पे वापस आना चाहूंगा कि अक्सर अगर आप कोई ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, आप लोगों को अपने ऑब्जेक्टिव का ही नहीं पता होता। कई बार ब्रांड्स के लिए जी वीडियो ऑफ कर दिया फिलहाल। अब वैसे कोई डिस्कशन है जो कि बहुत जरूरी है, आप लोग छोड़ के ना जाना, जो कि अब आपके साथ एक्सपीरियंस ही शेयर किया जाएगा। अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि आप लोगों ने अगर ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं या कुछ भी आप अपना ब्रांड लेके जाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव का नहीं पता होता। उनके माइंड में यही क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि हम करना क्या चाह रहे हैं या हमारा मेन गोल क्या है, हमारा फोकस क्या है। ऑब्जेक्टिव से मुराद जब आप कोई कैंपेन चला रहे हैं, वीडियो लाइक्स के लिए चला रहे हैं, पेज लाइक्स के लिए चला रहे हैं, ब्रांड के लिए चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अक्सर हमें एंगेजमेंट पोस्ट भी चलानी पड़ती है कि पेज और लाइक वो पोस्ट के ऊपर कमेंट्स और लाइक्स लोगों को नजर आए। वो पेजेस के ऊपर हम पिन कर देते हैं कभी कि जो भी न्यू आए किसी को लगे ना कि ये फेक है, इस तरह से है। या न्यू अगर ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, पेज लाइक्स भी चलानी पड़ती हैं। उसके बाद उनके फर्ज कर लें कि कमिंग सून की इस तरह की किसी पोस्ट को हम लोगों को वो ब्रांड अवेयरनेस करनी पड़ती है। ब्रांड अवेयरनेस बहुत जरूरी होती है। अलग अलग कैंपेन होती हैं और स्टेप बाय स्टेप एक फनल बनाई जाती है, जिसके अंदर हम फनल के थ्रू अपने एक एक स्टेप को फॉलो कर रहे होते हैं। और जो फनल का लास्ट आता है वो होता है हमारे पास सेल्स कन्वर्जन। और हम जो खास तौर पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग का तो आपको बता दिया कि हाँ प्रोडक्ट आई, सेल्स कैंपेन चलाई, रिजल्ट्स आए तो बस ठीक है। मैं जो डिस्कशन अभी कर रहा हूँ ये आपको कोई जल्दी बताएगा नहीं, और इसको अगर आप लेके चले लॉन्ग टर्म के लिए, आप बेशक अपने सिंपल प्रोडक्ट के लिए जाए, आप 1 प्रोडक्ट निकालें, आप कोई क्लोथिंग ब्रांड निकालते हैं, कुछ भी, इन चीजों को आपने लाजमी फॉलो करना है। दूसरी चीज, आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी ऑडियंस क्या है। प्रोडक्ट की ऑडियंस भी आपको चैट जीपीटी ही जनरेट कर देता है। अगर आपको नहीं आता, आपको वही बताया कि आप खुद भी टेस्टिंग करके देखें, सारा कुछ आप एआई पे ना छोड़ दें। एआई तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन आप लोगों ने खुद भी करना है। ओपन ऑडियंस पे चेक कर लें, 2-2, 3-3 इंटरेस्ट डाल के आप उनके ऊपर जाके देख सकते हैं कि आपको किन के ऊपर रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। अक्सर रिजल्ट्स बिल्कुल उलट ऑडियंस पे भी आ रहा होता है, मतलब कि उन ऑडियंस का कुछ लेना देना भी नहीं है उस प्रोडक्ट से, लेकिन रिजल्ट्स आ रहे हैं।
तो आपको जितनी टेस्टिंग हो आप कर सके। जरूरी नहीं है कि आपका क्लोथिंग ब्रांड है आप बस क्लोथिंग इंटरेस्ट को ऐड कर रहे हो, अपैरल को ऐड कर रहे हो, उस तरह की चीजों को कर रहे हो। आप ज्वेलरी को ऐड कर सकते हैं, ब्यूटी को ऐड कर सकते हैं इंटरेस्ट में, ठीक है। आप लग्जरी गुड को ऐड कर सकते हैं। अलग अलग टेस्टिंग करनी है ना, आप इस तरह से जा सकते हैं। और आपके जो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम आ जाते हैं, आपके जो क्रिएटिव्स हैं वो एंगेजिंग होने चाहिए। क्रिएटिव्स क्या सारे आपको हिफ्जा ने बता दिया कि किस तरह से, लेकिन आपको यही रिकमेंड किया जाएगा कि टेक्स्ट को जितना कम रखें उतना बेहतर है। कंटेंट आजकल 99% यूजीसी चलता है, जितना सिंपल हो बेहतर है। अब मैं एक ब्रांड के साथ चल रहा हूँ, उनकी वीडियोस बहुत सिंपल है। उन्होंने घर के अंदर ही वीडियो शूट करके अपनी प्रोडक्ट्स की दिखाई है, लगाई हैं, उनसे वो चला रही हैं। इवन के वो पार्क में भी जाके उन्होंने वीडियोस बनाई है, बहुत सिंपल सी, ना उनमें कुछ एनिमेशन है ना कुछ है, लेकिन उसके ऊपर रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। CTR रेट 8 तक जा रहा है, 8% तक। आप यकीन करेंगे 8%। हमारी ऑडियंस को अगर आप बात करें कि एक प्रोफेशनल वीडियो दिखाई जाए और दूसरी जगह उनको यूजीसी कंटेंट दिखाया जाए, वो यूजीसी कंटेंट पे ज्यादा यकीन रखेंगे, क्योंकि यूजीसी कंटेंट का फायदा ये है कि आपको उसके अंदर एक एक चीज क्लियर नजर आ रही है। आपका 90% ट्रस्ट वहां पे बन जाता है कि ये हमारी प्रोडक्ट कैसी होगी दिखने में। वरना दूसरे इमेजेस के अंदर या प्रोफेशनल वीडियो शूट की जाए उसके अंदर तो बहुत एडिटिंग की होती है, प्रोडक्ट को चमका दिया, कलर चेंज हो गए, कुछ इस तरह से कर दिया, वो सारी चीजें आती है। लेकिन यूजीसी कंटेंट, अगर आपका कोई कह लेंगे मॉडल है, वो आपकी प्रोडक्ट होल्ड करके चल रहा है, वो आपकी प्रोडक्ट को दिखा रहा है, उसके वो बेनिफिट्स बता रहा है, वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। और यही मेन हुक्स हैं जो कि आपको इंगेजिंग कंटेंट आपका बनाती हैं, जो क्या कन्वर्टेबल होता है, जिससे आपको कन्वर्जन आने के चांसेस मजीद होते हैं, जिसमें आप कस्टमर का ट्रस्ट जीत सकते हैं। उसके बाद आपकी वही बात, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, कीप इट सिंपल। सिंपल रखना है, ना एड कॉपी में इतना कचरा मचाना है, ना हेडलाइन में इतनी आपने वो बातें लिखनी है, ना ही आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में कुछ बहुत ज्यादा लिखना है। जितना सिंपल रख सकते हो, जितना कंसाइज रख सकते हैं उतना बेहतर है। और ब्रांड आप देख लें बहुत सिंपल चीजों पे चल रहे होते हैं, ये नहीं कि बहुत ज्यादा उन्होंने 10-10 पेज की एड कॉपी लिख लिया, ऐसे नहीं। ब्रांड अक्सर एक एक दो दो लाइन की भी एड कॉपी लिख देती है, इवन के वो फीचर्स भी मेंशन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अपने क्रिएटिव वो लगा के वो एड चला देती है, क्योंकि उन पे ट्रस्ट बन चुका हुआ है। आपको इतनी ज्यादा एड कॉपी लिखने की जरूरत भी नहीं है, टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा चीज है। अब आप खुद बताएं, वीडियो भी नीचे हम लोगों ने प्रोवाइड किया, इमेजेस भी है, प्रोडक्ट हर चीज दिखा लिया। अगर मैं ऊपर 5 पैराग्राफ प्रोडक्ट्स के बारे में लिख दूंगा, आप पढ़ेंगे? कोई भी नहीं पढ़ता, कोई इतना टाइम जाया ही नहीं करता। जितना टेक्स्ट को कम कर सके, कंसाइज कर सके, मेन पॉइंट्स जरूर लिखें, इनके ऊपर आप लोगों ने बहुत ज्यादा फोकस करना है। और जो आपकी प्रोडक्ट्स है उसके आपने जो भी आप कह लें कि बेनिफिट्स हैं उसको हाईलाइट करना है। वो बेशक आप वीडियो फॉर्मेट में करते हैं या जो आपकी इमेज बनी हुई है, जो आपके क्रिएटिव विजुअल्स की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर आप उनको मेंशन कर दें। नहीं तो आप लोगों ने सबसे ऊपर अपनी एड कॉपी में भी मेंशन करना है, वो वहां पे बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है कि आपके जो मेन बेनिफिट्स हैं वो एड कॉपी के अंदर मेंशन किए जाते हैं। इससे ये भी होता है कि हाँ, इसने बिल्कुल कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया एड कॉपी, इसने अपनी प्रोडक्ट के बारे में लिखा है, ये अपनी प्रोडक्ट को समझता है, लोगों को समझा रहा है, इस तरह की चीजें आती हैं। और ब्रांड की बात की जाए, सोशल प्रूफ्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। सोशल प्रूफ्स में आप कहने के इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को आप इन करवा के आप उनसे क्रिएटिव ले सकते हैं, या आप, अगर मैं जस्ट सिंपल बात करूं, रिव्यूज की बात कर सकता हूं कि वेबसाइट के ऊपर आपके रिव्यूज होने चाहिए। अगर वहां पे नहीं है, आपके पेजेस के ऊपर आप रिव्यूज को आप शो कर सकते हैं। व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट पे शो करते हैं, अपलोड करते रहे, डेली अपलोडिंग वहां पे करें कि ये आपको कस्टमर फीडबैक्स मिल रहे हैं, या उन्हीं के ऊपर आप कैंपेन्स भी चला सकते हैं। खैर, ये एक कह लें कि 5% वाली बात आती है कि जो इन चीजों पे काम किया जाता है, लेकिन ये चीजें ऑर्गेनिक में ज्यादा चलती हैं। फेसबुक के ऊपर आप नॉर्मल पोस्टिंग करते रहे, ट्रस्ट बनता रहता है, इन पे इतना ऐड ना भी चलाएं तो इतनी चीजें मैटर नहीं करती। ये सारी चीजों के बाद मेन चीज आ जाती है प्लेटफॉर्म। आपका कोई भी ब्रांड है, कोई भी आपकी प्रोडक्ट है, कोई आप सिंगल प्रोडक्ट लगा रहे हैं, आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए। हिफ्जा इस बारे में डिस्कस पहले कर चुकी हैं कि किस तरह की प्रोडक्ट्स टिकटॉक पे चलती हैं, किस तरह की फेसबुक पे चलती हैं। आपको प्रोडक्ट का देख के पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट कौन सी ऑडियंस ले सकती है, ये आम बंदा लेगा या हमारी रिच ऑडियंस लेगी, या किस तरह के बिहेवियर के लोग ले सकते हैं। आपको भी पता है टिकटॉक का जो यूजर्स हैं उनका बिहेवियर कैसे है,
फेसबुक इंस्टा के जो यूजर्स हैं उनका बिहेवियर कैसा है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। और आप लोगों का बजट अच्छा हो तो आप कोशिश करें कि दोनों प्लेटफॉर्म के साथ जाएं, दोनों पे टेस्टिंग करें कि आप लोग किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। लास्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज। जो आपकी कैंपेन्स चल रही हैं आप लोगों ने उसको डेली बेसिस पे मॉनिटर करना है, क्या रिजल्ट्स आपको आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, कौन सी आपकी एड क्रिएटिव्स अच्छे जा रहे हैं, एड कॉपी कौन सी बेस्ट है, हेडलाइंस कौन सी बेस्ट है, उनको मजीद आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं न्यू ऑडियंस पे, न्यू क्रिएटिव्स के साथ। आपने ये नहीं करना कि अगर आपने एक बार क्रिएटिव्स बना लिए हैं तो आप उनके ऊपर जान छोड़ दें, आपको ये काम मजीद करते रहना पड़ेगा, नहीं तो वो क्रिएटिव चल चल के बोरिंग हो जाते हैं। हिफ्जा ने ये पॉइंट पहले ही क्लियर कर दिया कि एक ही क्रिएटिव को आप इतना को रगड़ा देंगे कि वो एक टाइम आएगा वो डेड हो जाएगा। आपको अपने साथ वहां पे न्यू क्रिएटिव्स ऐड करते रहने पड़ेंगे। आप जब उसके साथ जाएंगे, न्यू स्ट्रेटेजीज के साथ जाएंगे, आपके रिजल्ट्स दिन ब दिन बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। हाँ, अगर आप एक ही क्रिएटिव पे लगा के छोड़ देंगे, उसी पे टेस्टिंग करते रहेंगे, लगाते रहेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता डेड होते जाएंगे। एक टाइम आएगा कि उनके ऊपर रिस्पॉन्स या सेल्स आना पॉसिबल ही नहीं रहे। ये कुछ चीजें थी और बहुत मेरा ख्याल से सॉलिड डिस्कशन थी। से आज का टॉपिक कुछ ऐसा था कि चुप होने का दिल नहीं कर रहा था। जी जी बिल्कुल। इंशाल्लाह वीआईपी के अंदर इससे भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे जो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखे गए। अच्छा हिफ्जा, अदील के एक नीचे आया कि सर ये आखिरी वाला पॉइंट दोबारा से बता दें। आखिरी पॉइंट ये आपको बताया है कि जब सब चीजें आपने टेस्ट कर ली हैं, आपको अपना पता चल गया कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, किन क्रिएटिव्स पे जाना चाहिए। फिर लास्ट चीज आ जाती है मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज। आपने अपनी कैंपेन्स को मॉनिटर करना है कि क्या ऑडियंस आ रही है, किस एज ग्रुप के लोग आपके स्टोर पे आ रहे हैं या आपके ब्रांड पे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, फेसबुक से आ रहे हैं, इंस्टा से आ रहे हैं। ये चीजें आप लोगों ने मॉनिटर करनी है। अपने स्टोर से, शॉपिफाई से भी आप देख सकते हैं और अपनी कैंपेन से भी देख सकते हैं किस एज ग्रुप के हैं, क्या जेंडर है, मेल है, फीमेल है, कौन परचेज कर रहे हैं इन चीजों को, इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें। अच्छा, और एक चीज मैं एक और टॉपिक यहाँ पे रेज करना चाहता था जिसके ऊपर मैंने पिछले दिनों काफी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और एक चीज ये पता चल गया कि लोगों का कहना यही है कि टिकटॉक के ऊपर रिटर्न बहुत ज्यादा आते हैं। ये रिटर्न भी डिपेंड करते हैं आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। अब कुछ दिन हो गए हैं मैं एक अपने क्लाइंट के स्टोर के एक ऐसी प्रोडक्ट चला रहा हूँ जो कि आप कह लें, जिसको मैं आसान जबान में आपको समझाऊं तो वो है पढ़ी लिखी प्रोडक्ट। मतलब कि वो ऐसी प्रोडक्ट के आम बंदा या कुछ इस तरह का आप कह लें कि वो बंदा नहीं लेगा, या गाँव वगैरह के विलेजेस की बात की जाए, वो बंदे उनके यूज की वो चीज है ही नहीं। आप कुछ अपनी प्रोडक्ट ऐसी भी हंट कर सकते हैं जो कि आपको लगे कि कुछ यूनिक है, कुछ अच्छी प्रोडक्ट है या जिसकी ऑडियंस अच्छी हो सकती है। उसके ऊपर आपको रिटर्न कम देखने को मिलता है। वही स्टोर के ऊपर कोई नॉर्मल प्रोडक्ट लगाइए या जो सैचुरेटेड प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी आपको रिटर्न बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सैचुरेटेड प्रोडक्ट पे ना जाए क्योंकि प्राइसिंग का वहां पे मसला आ जाएगा। आप फर्ज करें 3000 की बेच रहे हैं, कोई कस्टमर आके 2500 की बेच रहा है तो आपसे ऑर्डर करके जाके वो वहां पे भी ऑर्डर कर देते हैं। वो नहीं ध्यान करें कि हमने इससे पहले ऑर्डर किया है। एक ये चीज आती है। दूसरी चीज आती है कि आपको बताया कि कुछ अच्छी प्रोडक्ट्स ढूंढने जो कि आपको लगे कि ये रिच ऑडियंस ले सकती है या इस तरह की। आप बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं जाना उन प्रोडक्ट्स पे जा रहा। रिच ऑडियंस से मुराद आ जाती है कुछ टेक एसेसरीज भी। चले मैंने आपको कैटेगरी भी बता दिया, कुछ टेक की तरफ, कुछ गैजेट्स टाइप, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं जो कि आप कह लें आम बंदा नहीं वो लेगा या उसके यूज की नहीं होगी। इनके ऊपर आपको बहुत मैच्योर ऑर्डर्स भी देखने को मिलेंगे, रिटर्न रेशो भी कम होगा, आपको एड्रेस कंप्लीट मिलेंगे और एक पढ़ी लिखी ऑडियंस आपको मिल रही होगी। पढ़े लिखे कस्टमर होंगे, आप उनसे बात करें, कोई बदतमीजी नहीं होगी इस तरह में। इन तरह की चीजों से भी आप अपने टिकटॉक का रिटर्न रेशो बहुत हद तक कम कर सकते हैं। इन चीजों को फोकस किया करें। और सबसे आखिरी बात, इससे बात नहीं कुछ आ जाएगा, सैचुरेटेड प्रोडक्ट में हाथ ना डाला करें। वो ऑलरेडी चल रही होती हैं, उनके ऊपर रिटर्न्स के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, उनके क्रिएटिव वैसे ही बहुत रुल चुके होते हैं। न्यू प्रोडक्ट देखें कुछ, और जरूरी नहीं होता कि आपको जो प्रोडक्ट अच्छी लग रही हो वही प्रोडक्ट अच्छी है या विनिंग है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट भी होती हैं जिससे आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते और वो आपकी विनिंग प्रोडक्ट निकल सकती है। आगे कंटिन्यू करने, बस आज के लिए इतना ही था मेरी तरफ से भी। वीआईपी के अंदर किस तरह से ऐड होना है, तो वीआईपी की अनाउंसमेंट इंशाल्लाह इसी वीक कर दी जाएगी। अब जैसे आज आपको एक सेशन देखने को मिला है, इस तरह के मज़ीद सेशन ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वहाँ के ऊपर आएंगे। जो भी वीआईपी के फीचर्स होंगे वो भी इंशाल्लाह आपको बता दी जाएंगे। अभी के लिए इसको एंड करते हैं, एंड इफ़ यू हैव मोर क्वेरीज यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। ऑलराइट गाइस, टेक केयर एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ई कॉमर्स जर्नी। जो लोग भी न्यू हैं, अल्लाह हाफिज़।